कभी सोचा है कि फैक्ट्रियों से लेकर पानी के पंप तक हमारी दुनिया की इतनी सारी मशीनें किस अदृश्य ताकत से चलती हैं? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है 3-फेज इंडक्शन मोटर। तो आज चलिए इसके काम करने के पीछे के शानदार साइंस को समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मोटर के दो मेन पार्ट्स हैं, एक स्टेटर जो स्थिर रहता है और एक रोटर जो घूमता है। लेकिन उनके बीच में हवा के अलावा कुछ नहीं है, कोई तार नहीं, कोई सीधा कनेक्शन नहीं। तो फिर एक रुकी हुई चीज दूसरी चीज को घूमने पर मजबूर कैसे कर देती है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। इस मोटर के जादू को समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम इसके हिस्सों से शुरू करेंगे, फिर उस अदृश्य फील्ड को समझेंगे जो इसे चलाता है, और आखिर में देखेंगे कि कैसे फिजिक्स के 2 सिंपल नियम मिलकर मोशन पैदा करते हैं। ये हमारा रोड मैप है जो हमें जवाब तक ले जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किसी भी कहानी की तरह हमें सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स को समझना होगा, वो 2 हिस्से जो इस मोटर को बनाते हैं। तो हमारे सामने 2 मेन प्लेयर्स हैं। पहला स्टेटर जो स्टेशनरी है, मतलब अपनी जगह से हिलता नहीं, और दूसरा है रोटर जो रोटेट करता है, यानी घूमता है। एक रुका हुआ, दूसरा घूमने वाला, सिंपल। अब यहाँ एक बहुत बहुत ही जरूरी बात है। जो भी बाहर से पावर दी जाती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटर को मिलती है। 3-फेज एसी सप्लाई सीधे इसकी कॉपर वाइंडिंग से जुड़ती है। रोटर को बाहर से कोई बिजली नहीं मिलती। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। और ये है हमारा घूमने वाला हीरो, जिसे आमतौर पर स्क्विरल केज रोटर कहा जाता है। अब देखिए, इसकी जो रॉड्स हैं वो किनारों पर रिंग से जुड़ी हुई हैं, जिससे एक कह सकते हैं क्लोज्ड सर्किट बन जाता है। सबसे खास बात, इसका अपना कोई पावर सोर्स नहीं है, ये बस वहाँ स्टेटर के अंदर मौजूद है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मैजिकल पार्ट पर, वो चीज जो बिना छुए मोशन पैदा कर देती है। तो असली जादू यही होता है। देखिए, जब हम स्टेटर को 3-फेज एसी सप्लाई देते हैं तो होता क्या है कि हर फेज का करंट एक एक करके पीक पर पहुंचता है। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब क्योंकि ये वाइंडिंग स्टेटर के चारों तरफ अलग अलग जगह पर लगी हैं, तो इस सीक्वेंस की वजह से एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो सच में स्पेस में घूमता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अदृश्य हाथ किसी चुंबक को गोल गोल घुमा रहा हो। तो सबसे कमाल की बात क्या है कि स्टेटर जो खुद बिल्कुल स्थिर है, वो अपने अंदर एक घूमता हुआ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिकल कमाल है। कोई पुर्जा नहीं घूम रहा, सिर्फ फिजिक्स काम कर रही है। ठीक है, तो स्टेटर में एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया। अब सवाल ये है कि रोटर को कैसे पता चलेगा? वो तो इससे जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो वो इस पर रिएक्ट कैसे करेगा? इसका जवाब छिपा है साइंस के एक बहुत ही फंडामेंटल नियम में, फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन। ये नियम बस इतना कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो उस कंडक्टर में अपने आप बिजली दौड़ने लगेगी। और हमारी मोटर में बिल्कुल यही हो रहा है। रोटर की रॉड्स कंडक्टर हैं और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड लगातार घूम रहा है, मतलब बदल रहा है। तो फैराडे के नियम के हिसाब से रोटर की रॉड्स में अपने आप करंट पैदा हो जाता है, बिना किसी तार के। इसी को कहते हैं इंडक्शन। ओके, तो अब रोटर में करंट आ गया, लेकिन सिर्फ करंट बहने से कोई चीज घूमने कैसे लगती है? ये इस पहेली का आखिरी और सबसे मजेदार हिस्सा है। यहाँ पर फिजिक्स का एक और हीरो आता है मैदान में, लेंज का नियम। ये हमें बताता है कि जो करंट पैदा हुआ है वो किस डायरेक्शन में बहेगा। आसान भाषा में कहें तो वो हमेशा उस वजह का विरोध करेगा जिससे वो खुद पैदा हुआ है। ये कुछ ऐसा है कि कोई आपको धक्का दे और आपकी बॉडी अपने आप पीछे की तरफ जोर लगाकर उस धक्के का विरोध करे। नेचर का नियम है। तो जैसे ही रोटर की रॉड्स में करंट बहता है, वो खुद एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो अब हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक स्टेटर का और एक रोटर का, जो अभी अभी बना है। और यहीं पर पूरी कहानी एक साथ आती है। जरा सोचिए, स्टेटर का घूमता हुआ फील्ड रोटर की रॉड के पास से गुजरने की कोशिश करता है। लेंज के नियम के मुताबिक रोटर को ये पसंद नहीं। वो इस बदलाव का विरोध करने के लिए अपना एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। पर मजे की बात यह है कि यही विरोध दोनों फील्ड्स के बीच एक जबरदस्त अट्रैक्शन पैदा कर देता है, और नतीजा, रोटर स्टेटर के फील्ड के साथ खिंच जाता है
और क्योंकि स्टेटर का फील्ड तो लगातार घूम रहा है, रोटर भी मजबूरन उसका पीछा करते हुए घूमने लगता है। यही जो खींचने वाली ताकत है ना, इसी को टॉर्क कहते हैं। तो चलिए अब सारी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और पूरी पिक्चर को एक बार फिर से समझते हैं। तो इस शानदार डिजाइन का नतीजा क्या है? एक ऐसी मोटर जो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, स्टेटर और रोटर के बीच कोई फिजिकल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि कोई ब्रश नहीं, कोई घिसने वाला पार्ट नहीं। और यही वजह है कि ये मोटरें इतनी ज्यादा भरोसेमंद होती है और इन्हें मेंटेनेंस की भी कम जरूरत पड़ती है। तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ फिजिक्स के 2 बेसिक नियमों पर टिका है। फैराडे का नियम रोटर में करंट पैदा करता है और लेंज का नियम उस करंट को एक ऐसी दिशा देता है जो उसे घूमने पर मजबूर कर देती है। तो ये रही पूरी कहानी सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में। पहला, एसी पावर ने स्टेटर में एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाया। दूसरा, इस फील्ड ने रोटर में करंट इंड्यूस किया, फैराडे का नियम। तीसरा, रोटर के करंट ने अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाया, लेंज का नियम। चौथा, रोटर का फील्ड स्टेटर के फील्ड का पीछा करने लगा। और पांचवा, इसी लगातार पीछा करने से टॉर्क बना और रोटर घूमने लगा। सिंपल, लेकिन कितना जीनियस है। तो अगली बार जब आप किसी फैक्ट्री की मशीन, पानी के पंप या लिफ्ट को चलते हुए देखें, तो याद रखिएगा कि उसके अंदर शायद यही एक अदृश्य पीछा चल रहा है। और ये सोचने वाली बात है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी चीजें इंडक्शन के इसी कमाल के सिद्धांत पर चुपचाप हमारे लिए काम कर रही हैं।